हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम पास आने वाले हैं, तो इसलिए उसकी बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में बेसिकली वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो बोर्ड में अक्सर रिपीटेडली पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स पर मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। और कई बार वो टॉपिक्स इतने इजी होते हैं कि हमें उसमें अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन क्वेश्चन जब फेस करते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन बन नहीं पाता। तो इसलिए इस रिवीजन सीरीज में हमने वो टॉपिक्स उठाए हैं जो बोर्ड में रिपीटेड पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को कंसेप्ट वाइज आपको एक्सप्लेन किया है और साथ में आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बताया है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरी इकोनॉमिक्स की बुक को कवर किया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो को, दोनों को। और आज इसमें फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड में, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। रियल नेम से क्लियर है। रियल फ्लो इज मूवमेंट ऑफ द फिजिकल गुड्स, मतलब जब फिजिकल गुड्स मूव करती है किसमें, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो उसको उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। जैसे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था जिसमें मूवमेंट होती है। रियल फ्लो में अगर बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो उसमें रियल फ्लो का मतलब फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एक फर्म है, फर्म ने कुछ गुड्स बनाई, फाइनल गुड्स बनाई, उसको उसने सेल किया किसको, हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर हाउस होल्ड को फिजिकल गुड्स मिली या सर्विसेज मिली, तो ये है रियल फ्लो। तो मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो एक तरह का मूवमेंट ऑफ द मनी है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, वेजेस और रेवेन्यू। तो जैसे गुड्स सेल की प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को, हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड उसको पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा मतलब उसको मनी पे करेगा। तो बदले में जब मनी पे किया हाउस होल्ड ने, तो वो जो मनी का जो फ्लो है उसको कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ द मनी हुआ। तो इस तरह इसको हम मनी फ्लो गिना जाएगा। तो रियल फ्लो का मतलब है फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हुई प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने वापस पेमेंट की, ये मूवमेंट ऑफ द मनी है, तो इसलिए इसको मनी फ्लो कहा जाएगा। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में बिग डिफरेंस यही है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, वो होता है रियल फ्लो। और मूवमेंट ऑफ द पेमेंट कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द मनी कह सकते हैं, वो होता है मनी। तो ये है रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं इसके और डिटेल में नेचर के बारे में। नेचर की बात करें, यहां से क्लियर है, रियल फ्लो इन्वॉल्व्स टेंजिबल आइटम्स लाइक लेबर हो गया, रॉ मटेरियल होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रियल फ्लो अगर बात करें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को, हाउस होल्ड को, या हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर जब फर्म को, बेसिकली ये टेंजिबल गुड्स का, टेंजिबल आइटम्स का फ्लो होता है आपस में। तो इसका नेचर में टेंजिबल गुड्स होती हैं। मनी बेसिकली इनटेंजिबल होता है जिसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है। तो ये इसका नेचर है। डायरेक्शन की बात करें तो जो रियल फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाती है, हाउस होल्ड की तरफ। वाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें फ्लो होता है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो डायरेक्शन की बात करें प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से कंज्यूमर, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जो मूवमेंट होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ मूवमेंट होता है रियल फ्लो। मनी फ्लो में अगर बात करें, मनी फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रियल फ्लो होता है। अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर बदले में क्या देगा, मनी पे करेगा। तो ये ऑपोजिट चलता है रियल फ्लो के। तो ऐसे ही अगर फर्म को सर्विसेज दी है उसने, कंज्यूमर ने, उसने वेजेस बदले में पे करेगा फर्म उसको, हाउस होल्ड को। तो इस तरह दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होती है एक दूसरे के।
तो ये एक बिग डिफरेंस है, अपनी रिवीजन में रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के इस चैनल पर रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं। रिवीजन सीरीज में हम बेसिकली वो टॉपिक चूज करेंगे जिस पर बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पुट किए ही जाते हैं। मतलब कहने का मतलब आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके, आपको वो टॉपिक कभी भी छोड़ के नहीं जाना। वो टॉपिक कौन से हैं ये आपको वीडियो बाय वीडियो में आपको एक एक लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में आपको दिखाऊंगा भी, लाइव इसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो इन टॉपिक्स पर किस तरह के क्वेश्चन आए। मतलब आपको यहाँ पे ड्यूल बेनिफिट होगा इस वीडियो को वॉच करने का। वन इज आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकेंडली आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड में उस टॉपिक पर किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। तो गाइस अब इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। रियल फ्लो में आपको एग्जांपल्स में क्या है, फर्म सप्लाइंग फूड, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक टू हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड किसको, फर्म्स को। और मनी फ्लो की बात करें तो यहाँ पे मनी फ्लो में हम लिख सकते हैं कि हाउस होल्ड पेइंग फॉर फूड, क्लोथ एंड उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो फर्म ने प्रोवाइड किया है। फॉर्म्स पेइंग सैलरी टू वेजेस, अगर लेबर मिली है तो सैलरी पे कर रहा है एक दूसरे को। तो गाइस ये इसका रियल फ्लो और मनी फ्लो का इंटरडिपेंडेंस। रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये रियल फ्लो है, तो इससे जनरेट होती है इनकम विच लीड्स टू मॉनेटरी फ्लो। मतलब मनी फ्लो का जन्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज से। मतलब अगर फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देगी तो उसकी इनकम का सोर्स, उसके मनी फ्लो का सोर्स नहीं बन पाएगा। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज अगर हाउस होल्ड पे को मिलता है तभी तो हाउस होल्ड बदले में पेमेंट करेगा। तो मतलब रियल फ्लो और मनी फ्लो आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। मनी फ्लो अनेबल हाउस होल्ड टू बाय गुड्स, मनी फ्लो के कारण ही हाउस होल्ड को पैसा उसके पास आता है तो वो गुड्स बाय करता है। पैसा कहाँ से आएगा, वो लेबर वर्क करेगा, वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उस सैलरी को वो स्पेंड करेगा गुड्स को बाय करने में। तो मतलब रियल फ्लो के कारण मनी फ्लो होता है और मनी फ्लो के कारण ही रियल फ्लो का मूवमेंट होता है। ये आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गाइस ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो इसको आप और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर टेबल में पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो की डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बेसिकली रियल फ्लो है। एक्सचेंज ऑफ मनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये बेसिकली मनी फ्लो है। और रियल फ्लो का जो नेचर होता है वो फिजिकल गुड्स का ट्रांसफर होना, वो होता है रियल फ्लो। मीन्स इट्स ए टेंजिबल फ्लो, ठीक है, टेंजिबल गुड्स का है, इसका नेचर है टेंजिबल। और मॉनेटरी बेसिकली इनविजिबल होता है, तो दैट्स वाई इट्स इनटेंजिबल फ्लो होता है। और अगर फ्लो डायरेक्शन की बात करें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। और ये बेसिकली रियल फ्लो के हमेशा मनी फ्लो ऑपोजिट चलता है। नेक्स्ट बात करें कि लेबर प्रोवाइड्स हाउस होल्ड टू फर्म्स, लेबर जो हाउस होल्ड से प्रोवाइड की जाती है और गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बदले में उसको प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को। इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि सैलरीज पेड बाय द हाउस होल्ड, फर्म जो हाउस होल्ड को सैलरी पे करता है। जब लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड ने फर्म को, तो फर्म बदले में क्या देता है, सैलरी वेजेस पे करता है। इसी तरह अगर फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फर्म को बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ये था रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस। और इस पर आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली आपको कुछ आइटम्स दी होंगी, आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा रियल फ्लो है, कौन कौन सा मनी का फ्लो। तो गाइज अब बात करते हैं कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन के अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो में किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, मनी फ्लो इज नॉन, तो ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स देना है और गिव रीजन। आपको क्वेश्चन रीजन बेस आ सकते हैं, ठीक है। इन द टू सेक्टर ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज ए स्टॉक कंसेप्ट, ये कौन सा स्टॉक और फ्लो के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो बेसिकली इस चैप्टर में स्टॉक एंड फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जब कैपिटल गुड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होती है। तो अब मैं आपको डिटेल में ये एक्सप्लेन करने लगा हूं कि इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होती है। इस पर भी बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पुट किया ही जाता है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये इस कंसेप्ट को रिवीजन सीरीज में, और फिर इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स, फाइनल नेम से ही क्लियर, फाइनल मतलब जो फिनिश हो गई, जो गुड्स बन चुकी है। तो डेफिनेशन यहाँ पे है गुड्स दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन, वो वाली गुड्स जो रेडी टू कंज्यूम है, मतलब अब उसको फर्दर कुछ पॉलिश करने की जरूरत नहीं, कुछ उसको आगे और मॉडिफिकेशन, कुछ उसमें और एडिशन करने की जरूरत नहीं है, और वो जो प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकल आई है, मींस फैक्ट्री से बाहर आ चुकी है। ठीक है, गुड्स दैट आर रेडी फॉर कंजम्पशन डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब उसमें फर्दर कुछ और चेंजेस की जरूरत नहीं है। दीज गुड्स आर यूज बाय द कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड्स फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। अगर यही फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स भी बनती है, कंज्यूमर गुड्स भी बनती है। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाए तो ये कैपिटल गुड्स बन जाती है, और अगर कंज्यूमर इसको फाइनली कंज्यूम करे तो ये कंज्यूमर गुड्स बनती है। तो पर्पस बेसिकली इसका क्या होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ फाइनल डिमांड, मतलब फाइनल डिमांड को मीट करती है फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि लॉफ ऑफ द ब्रेड ब्रॉड बाय द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो ब्रेड को यूज करेगा कंज्यूम करने के लिए, अल्टीमेट यूज करने के लिए। कार परचेज बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, अगर इंडिविजुअल ने कार परचेज की है तो वो किसके लिए यूज करेगा, वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करेगा, कंज्यूम करने के लिए। तो ये इसमें आता है इंक्लूडेड इन जीडीपी, फाइनल गुड्स जो बेसिकली इंक्लूड किया जाता है इसमें जीडीपी में, देश की नेशनल इनकम कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स को यूज किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे माइंड में कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली डेफिनेशन से ही क्लियर है, गुड्स यूज फॉर एज ए इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब वो वाली गुड्स जिनको यूज करके आगे फर्दर प्रोडक्शन की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, जो फाइनल गुड्स बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि दे आर नॉट रेडी फॉर फाइनल गुड्स, मतलब अभी ये फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, इनको यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करके कुछ और गुड्स बनाई जाएंगी जिसको फाइनल गुड्स हम गिना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि फ्लोर यूज बाय बेकर, बेकर जो फ्लोर मतलब आटा यूज करता है, मैदा यूज करता है किसके लिए, ब्रेड बनाने के लिए। तो ब्रेड उसकी फाइनल कंजम्पशन है जिसको हाउस होल्ड यूज करेगा, लेकिन फ्लोर उसका रॉ मटेरियल है। इसी तरह स्टील यूज फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टील यूज हो रही है वो आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रही है। तो एक्सक्लूडेड इन जीडीपी, ये आप पॉइंट याद रखना है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि ये फर्दर आगे फाइनल प्रोडक्शन में यूज हो रही है, फाइनल गुड्स इससे बन रही है, इसलिए इसको जीडीपी में यूज नहीं किया जाता। तो अब डिटेल में हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की। तो गाइस फाइनल गुड्स जो होती है उनके दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, फाइनल गुड्स को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है और कंज्यूमर गुड्स क्या होती है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये फिजिकल एसेट यूज बाय द कंपनीज और बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाले एसेट्स, वो टर्म्स हम कंसिडर करेंगे, वो जैसे मशीनरी यूज की गई है, मशीनरी एक फाइनल गुड्स है, फाइनल कंज्यूम की जा रही है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, बिजनेस द्वारा उसको फर्दर यूज किया जाता है गुड्स प्रोड्यूस करने में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये यूज हो रही है, नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड, तो ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रही लेकिन प्रोडक्शन में यूज हो रही है एज ए एसेट के रूप में, तो इसको हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे बात करें तो मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये सारे किसमें आते हैं, ये कैपिटल गुड्स के पार्ट आते हैं। अगर की फीचर्स की बात करें तो इसके कैपिटल गुड्स के की फीचर है कि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती है, जनरेट करती है इनकम एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन, और सेकेंडली डज नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। तो ये बेसिकली आते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। ये कैपिटल गुड्स के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं।
कंज्यूमर गुड्स की बात करें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गुड्स डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या कंजम्पशन के लिए, दैट गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। बेसिक पर्पस होता है कि अपनी डिमांड को, नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाइड करना। और एग्जांपल इसमें आती है फूड स्टफ, जितना भी आता है, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ये सारे आते हैं किसमें? कंज्यूमर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स में बेसिकली की फीचर आते हैं, शॉर्ट टर्म होती है, इंटरमीडिएट यूज होती है, डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। कंज्यूमर गुड्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल जो होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में पूछा जा सकता है। ड्यूरेबल बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होती है। नॉन ड्यूरेबल जो विद इन 1 ईयर, या 1 ईयर के बाद आपने चेंज कर ली गुड्स, जैसे शूज हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये इसमें काउंट हो गए। ड्यूरेबल में आएगा लॉन्ग लास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सारी ड्यूरेबल गुड्स में आता है। तो गाइज इस पर आपको क्वेश्चन कैसे आता है वो भी जान लेते हैं। बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो पुट किया जाता है, आपको डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, कि किस तरह आपने डिफरेंस के पॉइंट्स, ये मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में। आप डिफरेंस के आगे आए तो ये की पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे रीजन बेस्ड, वो भी आपको बताता हूं। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में बेसिकली इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे पेपर परचेज बाय पब्लिशर, तो इसका रीजन देना है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है। तो आपने रीजन क्या देना, पहले ये बताना है कि ये कौन सी गुड्स है, क्योंकि पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अब पब्लिशर पेपर को यूज करेगा फर्दर प्रोडक्शन में, क्योंकि उससे वो बुक्स बनाएगा, उससे कॉपीज बनाएगा, तो इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज इट इज फर्दर यूज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो सेम ईयर में भी विद इन 1 ईयर जो कंज्यूम की जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स आएगी। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अब ये स्कूल जो फर्नीचर परचेज कर रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनली वो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा है, तो वो उसका एक तरह का कैपिटल गुड्स बन जाएगी। फर्नीचर वो उसका फाइनल कंजम्पशन के लिए है, तो इसलिए इसको फाइनल गुड्स में कैटेगरी में लेंगे। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, यहाँ पे मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये फाइनल गुड्स है। और अगर ये मिल्क जो टी शॉप यहां आ जाता, हाउस होल्ड की जगह यहां पे होता टी शॉप, तो देन इट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाता, क्योंकि टी शॉप मिल्क को यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करेगा, मतलब टी बनाएगा। तो ये आपने देखना कि ये फाइनल प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रही है कि या फिर फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रही है गुड्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको आंसर लिखना है। तो गाइज ये सीबीएसई में जैसे दिल्ली में आया 2011 में, और इस तरह के क्वेश्चन आएगा। कॉयल यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रही है कॉयल को। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, ऑफिस में यूज हो रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्ट है। अगर ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर यूज हो रहा है तो ये फर्दर उसका प्रोडक्शन, मतलब उसको फर्दर यूज किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स आता है। तो ये आपने फाइनल यूजेज से आइडिया लगाना है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह के आते हैं। तो बताया मैंने आपको कंसेप्ट है, क्वेश्चन आपको इस तरह के आएंगे। तो गाइज ये बातें आपने ध्यान में रखनी है जब भी बोर्ड के तो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो गाइज आज की जो वीडियो रही है, आज की वीडियो में हमने रिवीजन की है इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है उसके बारे में समझा और उसके क्वेश्चंस को समझा। फिर हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, टॉपिक चाहे आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन कैसे ट्रिकी आते हैं ये आपको डिटेल में इनके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इन दोनों टॉपिक पर, काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की सीरीज यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक लेके आऊंगा जो आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़े बेटर वे से, प्लस बोर्ड के क्वेश्चन बताऊंगा कि बोर्ड के क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे आए हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस यहां पर हम कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में आपको एक एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं सारे टॉपिक नहीं, मेन वो टॉपिक जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा विद क्वेश्चंस। तो गाइस यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सोशल नेटवर्क यहाँ पर डिस्प्ले है स्क्रीन पर, तो नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।